तो हेलो गाइड, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाथ 07 पर। तो हम लोग आ चुके हैं आज एक ऐसे चीज और जैसे टॉपिक को लेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और 2026 में वो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो अभी नवंबर में क्या करना चाहिए, ये रूटीन लेकर हम लोग आए हुए हैं कि नवंबर की रूटीन किस तरीके से सीबीएसई बच्चों के लिए रहनी चाहिए। ये बेहद ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब बच्चे अपने अपने रूटीन के हिसाब से बना रहे हैं और कैसे करना है, क्या करना है, किस टाइम पे कौन करना है, ये सारी चीजों को देखना है। बहुत से बच्चे अपने स्कूल जाना भी बंद कर दिए हैं, अब अपने घर पर रहकर वो तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि भाई दिसंबर में आ चुका है प्री बोर्ड का एग्जाम का और यहां पर दिसंबर जनवरी दोनों प्री बोर्ड होंगे और फरवरी में आपके फाइनल एग्जाम्स हैं। तो ये जरूरी है प्लानिंग करना। प्लानिंग अगर आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे मार्क्स को गेट नहीं कर पाएंगे और यहां से आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मैं जो लेकर आने वाला हूं वो प्लानिंग लेकर आया हूं कि अगर नवंबर में आपको करना है तो कैसे पूरे नवंबर में हम लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हैं और पूरा का पूरा दिसंबर हम लोग आराम से प्री बोर्ड को दें, जनवरी प्री बोर्ड दें, दिसंबर अपने प्री बोर्ड और जनवरी अपने प्री बोर्ड में भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग अब फरवरी में जो भी है मेरा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। तैयारी आपकी इतने जबरदस्त करवा दूंगा। बस आप यहां लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आज आपको मैं पूरा 30 दिन का 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कैसे अपनी तैयारी को अंजाम देना है, कैसे अपने तैयारी को करना है, वो मैं बताने वाला हूं। थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा। मैं एक रूटीन दे रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं, जिस टारगेट के माध्यम से अगर आप करते हैं तो जाहिर से बहुत अच्छा आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। और मेरी बात की बात ध्यान में रखिएगा कि आप अगर जो मैं तैयारी करवा रहा हूं और जो तैयारी आप लोगों को यहां पर होने वाले हैं और जो यहां पर आपको शेड्यूल दिए जा रहे हैं, रूटीन दिए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 तारीख से लेकर 11 नवंबर से लेकर आपको 30 नवंबर तक बहुत बेहतरीन तैयारी करवा दी जाएगी क्योंकि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, रूटीन तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा और यहां देखिए मैं कुछ चीजों का लेकर आया हूं। सबसे पहली बात की जा रही है डेली रूटीन, सभी दिनों के लिए टाइम टेबल लेकर आए हुए हैं। मॉर्निंग देखिए मैंने अपने से एक टाइमिंग रखा है, आप अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सुबह 5:30 बजे से बात बताया क्योंकि भाई रात में भी देर रात तक बच्चे पढ़ते हैं तो 5:30 से हम लोग रखे हुए हैं 7 AM तक। ठीक है, सबसे पहला। अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और समझदारी की चीज भी चाहिए क्योंकि भैया आज अब ये नहीं समझेगा तो कैसे होगा हम लोगों का। सबसे पहले मैं यहां पर कह रहा हूं कि आप सुबह सुबह क्या करेंगे कि मॉर्निंग जो है 5:30 बजे से आपको उठकर 7 AM तक उठ जाना है, फ्रेश हो लेना है, 5:30 से बैठ जाना है पढ़ने और अपने मैथ के टॉपिक को निकालना है क्योंकि भैया यहां पर जो है ना कि आपके हाथ चलने चाहिए क्योंकि आप जो है ना नींद से टूटे हुए हैं, नींद से जो है ना जगे हुए हैं तो जाहिर सी बात थोड़ा सा आपको आलस नहीं रहेगा। तो आलस नहीं करना है, सुबह दवा आराम से उठना है, ठंडे पानी से मुंह हाथ धो लेना है, बैठ जाना है अपने बिस्तर पर। ठीक है, मैथ से हाई प्रायोरिटी चैप्टर से आप लोग को 2 टॉपिक्स उठाने हैं जो बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं, जो आपको बहुत समझ में आते हैं, है ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। आपको ऐसे चैप्टरों को उठाना है और उसको बनाना, सॉल्व करना है। जब आपकी नींद पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएगी और टूट जाएगी, पूरा मजा आने लगेगा, तब आपको जो है कि अपने सारे टॉपिकों को फिर से वैसे टॉपिकों को देखना है जो टॉपिक्स आप क्लियर नहीं है और जो टॉपिकों पे आप ध्यान देना चाहते हैं उसको प्रैक्टिस आप आसानी से कर लीजिएगा। आफ्टरनून का जो टाइम होगा वो आपको मैं बता देना चाहता हूं। यहां से अगर आप 7 AM से, ठीक है, 9 AM तक अगर आप अपने प्रायोरिटी ऐसे चैप्टरों को दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, 1 आवर का क्या कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं आप। फिर आप 10 से आराम से भैया यहां पर जो है ना कि 1:30 तक PM तक पढ़िए। ठीक है, मैथ्स को एकदम आराम से मैथ्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथ्स से क्या होगा कि आप यहां से मैथ्स अगर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतरीन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आपका दूसरा शिफ्ट यहां पर 30 मिनट का ब्रेक होगा। आप लिसनिंग गाना सुनिए, मजेदार वीडियो देखिए, रील्स चला लीजिए, पूरे तरीके से मजेदार तरीके से अपना कर लीजिए, बहुत ही बेहतर, क्योंकि गाना थोड़ा सुनना है क्योंकि माइंड फ्रेश होने चाहिए। ठीक है, अब यहां से आफ्टरनून का क्या है, 2 PM से लेकर 3:30 PM का मैंने बताया है जिसमें आप साइंस के शेड्यूल कर रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, रोटेशन, ये ठीक है, रोटेशन के अनुसार। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग को ये भी बात बता देना चाहता हूं कि टाइमिंग मैंने आप लोग को बढ़ाने हैं, कैसे कैसे बढ़ाना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें कैसे आपको करना है और कब कब ब्रेक लेना है ये सब मैं बता दूंगा। और इवनिंग वाला जो केस है, इवनिंग के केस में आपको सोशल साइंस रखना है। क्या रखना है, सोशल साइंस रखना है। सोशल साइंस में हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, सिविक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है,
ठीक है। और नाइट की जो शिफ्ट है उस नाइट के शिफ्ट में आपको इंग्लिश हिंदी रख लेना है, ठीक है। इंग्लिश रख लीजिए, हिंदी रख लीजिए, लिटरेचर, ग्रामर, जो भी राइटिंग करना है वो रख लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात है कि अब हम लोग सेकंड चलते हैं, क्या हम लोग सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, कैसे कैसे आपको पढ़ना पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूं कि कैसे चैप्टर में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किस किस दिन को पढ़ने हैं, किस तारीख को पढ़ने हैं, ये सारा मैं लिख के लाया हूं आप लोगों के। अब लोग का स्कूल जब से स्टार्ट कब होता है, कल से, यानी 11 नवंबर से, ठीक है। 11 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11 नवंबर के हम लोग आ चुके हैं 11 नवंबर पर, और 11 नवंबर से हम लोग ये बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखने वाली बात है कि 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का ये हम आपको पहले दिखा रहे हैं। 11 से 15 नवंबर तक की बात की जा रही है, जिसमें हम लोग मैथ साइंस को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहां से मैथ और साइंस को पूरे तरीके से हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। मैथ्स डेली मॉर्निंग में आपको आना है, मैंने बता रखा है कि मॉर्निंग आपका जो है बेहतरीन होना चाहिए। मॉर्निंग ऐसा होना चाहिए जिससे आपको नींद पूरी तरीके से दिमाग से हट जाए और पूरी तरीके से मेहनत आपका करना यहां से बेहद जरूरी है। यहां से आप देख सकते हैं 11 नवंबर को रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स कर लीजिएगा क्लियर। मतलब 11 नवंबर को आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने आपको बता रखा है कि यहां से 6 AM to 1 PM तक आपको रहना है, ठीक है। इस बीच में ही आपको ब्रेकफास्ट भी कर लेना है, ठीक है। अपने खान पान में जरूर ध्यान देना है। इस बीच में आपको कब समय लगेगा, कब ऐसे करना है, ये आपके ऊपर है। यहां से देखा जाए तो आपको 6 से 5, तो यहां से जो आप लोगों का टाइमिंग हो जाएगा वो बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। 4-5 घंटे, 5-6 घंटे आप लोग को यहां से प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। 5 से 6 घंटे वहां से आपको क्या करना है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स करना है, ठीक है। रियल नंबर और पॉलिनोमियल कर लेना है, ठीक है। 11 नवंबर को, 12 नवंबर को यही काम लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको करना है, ठीक है। यहां से आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे। और आर्यस अग्रवाल, इन दोनों को करने के बाद आप बहुत से सैंपल पेपर, बहुत से इधर उधर के क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन अगर आप बोलिएगा, आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आप लोगों, लेकिन आप लोगों को यहां से ना कमेंट करने होंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आसानी से मेरे को डाउनलोड कर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से मिलते रहेंगे। सारे चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन मान दे दूंगा, आप उसको भी बना लीजिएगा, बेहतर है, ठीक है। 13 नवंबर को आपको एपी और करना है, सिर्फ एपी करना है इतने टाइम में। जितना एपी, जितना जहां से लाकर बटोर के लाना है, जहां से सैंपल पेपर हो, एनसीईआरटी हो, आर्यस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, जहां से है ना वो कर लेने हैं आपको, ठीक है। यहां से आपको 13 नवंबर को एपी खत्म कर लेना है। 14 नवंबर जो हम लोग का बाल दिवस है, उस दिन भी हम लोगों को ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसानी से कर लेना है। क्या करना है, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपको बता रहा हूं ट्रायंगल के लिए आपका एनसीईआरटी पर्याप्त है, एनसीईआरटी पर्याप्त है। एनसीईआरटी से ज्यादा आपको ज्यादा आना ही वाला नहीं है। अगर आप फिर भी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर्यस अग्रवाल कर लीजिएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि इसका रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका रेंज क्या है, बहुत बड़ा है, और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, हैंडल करना है, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। बात अच्छे से समझ में आ रही है बाबू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेना है, ठीक ना। अब यहां पर 15 नवंबर की बात आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिक और रेशियो, यहां से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और रेशियो दोनों आपको क्लियर कर लेना है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लोगों को 7 घंटे का टाइम मिल रहा है, इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी कर लेना है 7 घंटे में। और यहां से देखा जाए तो वे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना, आपके जो चैप्टर्स है वो क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? यहां से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्या हो जा रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। और ये 11 नवंबर से 15 नवंबर तक का ये शेड्यूल है। 11 से 15 आप देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर जो है ना आप लोगों का क्लियर हो जा रहा है मैथ्स का। यहां से देखिए अगर ये आप आवर्स अपने आप को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तैयारी की ओर चले जाएंगे, क्योंकि इतने दिन आप खिलवाड़ नहीं किए हैं, ठीक है। और जो बच्चों ने अभी तक नहीं भी पढ़ना स्टार्ट किया, अगर इस तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एग्जाम का तैयारी इतना बेहतरीन हो जाएगा कि भाई 90 प्लस तो आना ही आना है, तय है। और जिसने पहले से तैयारी कर रखा है भाई आपको उसको कहना ही नहीं है, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने मैथ का समझा उसी तरीके से अभी हम लोग साइंस के बारे में भी समझेंगे कि साइंस में कैसे करना है, क्योंकि यहां तो मैथ की भी तैयारी हुई है, ठीक है। हम लोग सारे सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है कि साइंस का आकर हम लोग लेकर आ गए हैं, ये हम लोग दोपहर में करना है। क्या करना है? दोपहर में कितने बजे से पढ़ने बैठ जाना है? 2 बजे से पढ़ने बैठ जाना है भाई, खाना खा लीजिएगा, ठीक है। दोपहर में 2 से आपको कितने पढ़ने हैं, तो आप यहां से आप कह सकते हैं कि 2 से 7 PM तक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 5 घंटे को हो जाएगा। 11 नवंबर को आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिर्फ केमिस्ट्री का ये पार्ट करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, ठीक है। 12 नवंबर को एसिड, बेस और साल्ट, याद रखिएगा 2 बजे से पढ़ने आपको बैठ जाना है। 1 से 2 के बीच में मैंने 1 घंटे का ब्रेक बताया है। क्या बताया है? 1 घंटे का ब्रेक। इसमें आपको लंच और सिंगिंग सॉन्ग जरूर सुनना है, सॉन्ग जरूर सुनिएगा, क्योंकि बेहतर वो माइंड फ्रेश करता है। आपका जो फेवरेट होगा, भोजपुरी होगा तो भोजपुरी सुनिएगा, बॉलीवुड होगा बॉलीवुड सुनिएगा, आपका जो क्षेत्रीय भाषा होगा, जो क्षेत्रीय गाना होगा, आपको जिसमें बहुत मजा आता है वही गाना सुनिएगा। कोई इधर उधर के गाना नहीं सुनने हैं जो आपको रुला दे, आपको इधर उधर के गाने नहीं सुनने हैं, ठीक है। पूरे जज्बाती वाले गाने सुनने हैं, जिससे आप पूरे तरीके से माइंड को क्या कर लेंगे, फ्रेश कर लेंगे, कि भाई आपको तैयारी करनी है, बेस्ट लाना है, नंबर बहुत बेस्ट, ठीक है। 12 नवंबर को एसिड, बेस, साल्ट कर लेना है। 13 नवंबर को मेटल एंड नॉन मेटल कर लेना है। 14 नवंबर देखिए यहां 3 जो चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के आपके रेडी हो चुके हैं, केमिस्ट्री के, ठीक है। केमिस्ट्री के बहुत बेहतरीन चैप्टर्स यहां जो है ना रेडी हो चुके हैं। 11, 12 और 13 को, 14 और 15 को आपको बायोलॉजी के करने हैं, किसके करने हैं? बायो के। तो 14 नवंबर को जो लाइव प्रोसेस करना है, और 15 नवंबर को जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है। क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की तैयारी कर लेनी है, बेहतर तैयारी आपको करना है। और इस तरीके से आपको शेड्यूल को पूरी तरीके से ये साइंस करा 15 नवंबर तक आपको क्या क्या कर लेना है, ठीक है। पूरी तैयारी घबराइए मत। आप लोग सोच रहे हैं कि सर अभी तो ये आधा ही है, तो मैं अभी पूरे बताऊंगा कि आपको किस किस वीक में क्या क्या करना है। पूरे वीक का मैं तारीख वाइज आप लोगों को लेकर आया हूं कि किस तारीख को आपको क्या करना है, ठीक है। अब आता है हम लोग का 16 से 20 नवंबर के बाद, ठीक ना। 15 तक हम लोग जानेंगे, 11 से 15 तक क्या करना है हम लोग जानेंगे। 16 से 20 तक का स्टार्ट होता है किसका भैया? तो फिजिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश का, ठीक है। इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। 16 से 20 तारीख तक हम लोग क्या फोकस करने वाले हैं? फिजिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश पर। मैथ मॉर्निंग में रखना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टाइमिंग वही रहेगा आपका, बाबू 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समय है। और जितना आप समय देंगे, अब तो आपको समय देना होगा, देखिए ठंड का भी समय है और आपको ये समय देना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा नंबर आए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मॉर्निंग में आपको मैथ्स पढ़ना है। 16 नवंबर को आपको क्या खत्म करना है? ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म कर लेना है मैक्सिमम, क्योंकि मैंने बताया है 6 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है। कितने बजे तक? 1 PM तक आपको पढ़ने बैठना है, ठीक है। पूरी तरीके से 7 घंटे का ये टाइम हो रहा है। और आप लोग यहां से ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से करना है। 17 नवंबर को छोटा सा टॉपिक लेना है, स्टैटिक्स को पूरी तरीके से आप खत्म कीजिए। आपको एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल खत्म कर लीजिएगा, काफी है। एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल और प्लस सैंपल पेपर अगर आप कर लेते हैं, सैंपल पेपर, तो एकदम पूरी तरीके से स्टैटिक्स वहां से लड़ जाना है, तय है ये बात, ठीक है।
18 नवंबर को प्रोबेबिलिटी आपको कर लेना है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसके लिए रेंज थोड़ा सा बड़ा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने होंगे, एनसीईआरटी देखने होंगे, आरएस अग्रवाल देखने होंगे, आरडी शर्मा देखने होंगे, और साथ ही साथ आपको सैंपल पेपर के बहुत से आए हुए क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, वो भी आपको देखने होंगे। 19 नवंबर को सर्कल कर लेना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एकदम अच्छे से करना है। कंस्ट्रक्शंस आपका हटा दिया गया है, यहां कंस्ट्रक्शंस नहीं करना है आपको। अब तक से जितना भी आप लोग किए हुए हैं, इस दिन 20 नवंबर को पूरी तरीके से क्या करना है, आपको रिवाइज करना है पूरी तरीके से। जो भी 11 तारीख से लेकर आपने 17-19 तारीख तक पढ़ा है, 20 तारीख को आपको रिवीजन करना है कि अभी आप कहां पर हो, क्या कर रहे हो, कितना आप पढ़े हो, ठीक है। चलिए, अगर आप यहां से देख लेते हैं, ठीक है, तो आप बेहतर कर लेंगे, क्योंकि अभी तो है कि स्कूल जाना आना बच्चों का लगभग बंद हो चुका है, ठीक है। बहुत कम बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कूल जाना है, तो आप स्कूल की टाइमिंग को भी फिक्स कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन ये रूटीन बहुत आपको काम आने वाली है, ठीक है। अब 16 नवंबर को हम लोग साइंस में क्या करेंगे भैया, साइंस में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आपने को बताया हूं कि 2 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है भैया। कितने बजे तक, तो आपको 7 PM तक पढ़ने बैठना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपको चैप्टर खत्म करना है 16 नवंबर को। 17 नवंबर को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म करना है। 18 नवंबर को लाइट एंड रिफ्लेक्शन खत्म करना है। 19 नवंबर को लाइट एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और 20 नवंबर को ह्यूमन आई आपको खत्म करना है। ये 5 चैप्टर अगर आप खत्म कर लेते हैं, तो आपका फिजिक्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और यहां तो मैं दावा करता हूं कि आप कर लेंगे। आपको इसमें करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको 2 से 7 है ना, तो 2 से 5 तक केवल थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़ना है, थ्योरी। और 5 बजे से लेकर 7 PM तक आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल बनाना है। क्या बनाना है, न्यूमेरिकल, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी चैप्टरों का। न्यूमेरिकल आना ही आना होता है, और इसका सारा न्यूमेरिकल आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये टाइमिंग मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, कितना कितना बजे से क्या क्या करेंगे। आप घर पे बैठ के बहुत बेहतरीन तैयारी कर लीजिए पूरे नवंबर, ठीक है। अब बात किया जाए तो साइंस में इन सारी चीजों को देखने के बाद एसएसटी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी मैंने बताया था, ज्योग्राफी का हम लोग करेंगे और हिस्ट्री करेंगे। तो ज्योग्राफी को 16 नवंबर को आपको रिसोर्सेज करना है इवनिंग में, यानी आप इवनिंग में कितने बजे पढ़ रहे हो, 8 PM से, ठीक है। 8 PM से करीब करीब आपको 12 बजे तक आपको तैयारी करनी है भैया, ठीक है। रिसोर्सेज खत्म कर लीजिएगा 16 नवंबर को। 17 को वाटर रिसोर्सेज खत्म कर लेना है। 18 को ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर क्लियर करना है। 19 को आप लोगों को हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म करना है। और 20 को नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी ये तो हट गया है, ठीक है। रिवीजन आप कर लेंगे, यहां से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूं, 8 से 10 8 to 10 PM, ठीक है। 8 to 10 PM आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है। और इसी बीच में आपको डिनर भी कर लेना है, ठीक है। डिनर यहां से कर लेना है आधा घंटे का ब्रेक लेकर। और यहां 10 to 12 PM आपको क्वेश्चंस देखना है। क्या देखना है, क्वेश्चंस देखना है। वो भी कौन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको मैं अपना जो है, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग जरूर बता दूंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो 20 नवंबर को आपको रिवीजन कर लेना है कि आपको कितना कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है हम लोग का 21 नवंबर से 25 नवंबर तक की बात। इसमें एसएसटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम लोग मिक्स्ड रिवीजन करने वाले हैं। यहां से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग करेंगे 21 नवंबर को। 21 नवंबर को क्या करेंगे, दोपहर का समय है, ठीक है। तो हम लोग 21 नवंबर को करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड। 22 नंबर को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना है हम लोगों को। 23 नंबर को हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना है। 24 को हेरिडिटी और इवोल्यूशन करना है। और 25 नंबर को आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। ये कर लेना है, आपको बेहतरीन तैयारियां हो जाएंगी, ठीक है। आपको एकदम पूरी तरीके से निष्ठावान होकर अपनी तैयारी को, अपने टाइम को थोड़ा सा वैल्यू दीजिएगा, थोड़ा सा यहां से अपने आप को बचिएगा। मैं आप लोग
ब्रेक दे रहा हूं, उस ब्रेक में ही आप लोगों को मोबाइल चलाने हैं, उसी ब्रेक में आपको जो है कि अपने सारे काम कर लेने हैं, खाना पानी कर लेना है। अगर किसी बीच इस बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाता है तो टेंशन ना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नवंबर है, ठीक है, बात समझ रहा है। इवनिंग में आपको एसएसटी देखना है, यानी रात में 8 से 12, ठीक है। और यहां से सिविक्स में पावर शेयरिंग देख लेना है। 21 नवंबर को, 22 नवंबर को क्या देखना है, तो फेडरलिज्म देखना है। 23 नवंबर को डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी देखना है। 24 नवंबर को यहां पर जेंडर, रिलीजियस एंड कास्ट देख लेना है, ठीक है। और 25 नवंबर को आपको यहां पर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देख लेना है, ठीक है। यहां पर ये डेट वाइज मैंने बता के रखा है कि कितना कितना आपको क्या, किस किस दिन को क्या क्या पढ़ना है। यहां से आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, बस रूटीन फॉलो कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है। 26 से 30 नवंबर को हम लोग फुल रिवीजन करने वाले हैं सैंपल पेपर प्रैक्टिस के साथ। अब 26 नवंबर को सैंपल पेपर 1 देखना है। सैंपल पेपर अगर कहिएगा तो मैं दे दूंगा। सैंपल पेपर 2 देखना है किसको, 27 नवंबर को मैथ्स के, ठीक है। और 28 नवंबर को बोर्ड के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस। 29 को आप लोग फॉर्मूला रिवीजन करना है, जो कि फॉर्मूला का जल्द ही वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, आपको जरूर देख लेना है। पूरा का पूरा वीडियो पे आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला। 30 नवंबर को चैप्टर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको जो भी कमजोर चैप्टर्स हैं जिसपे आपको बहुत डाउट है, बहुत लगता है कि हाँ ऐसा नहीं हमसे बन पा रहा है, क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आपको किस तारीख को देखना है, 30 नवंबर को देख लेना है, ठीक है। टाइमिंग आप लोगों को पहले से मैंने बता रखा है कितना बजे से कौन कौन देखना है। साइंस का अगर बात किया जाए तो साइंस भी आपको, साइंस का क्या करना है, 26 नवंबर को फिजिक्स का सैंपल पेपर देखना है। 27 नवंबर को केमिस्ट्री का सैंपल पेपर देखना है। 28 नवंबर को बायोलॉजी, याद रखिएगा सिर्फ आपको ऐसे देखना, फिजिक्स अलग कर केमिस्ट्री अलग कर बायोलॉजी अलग कर सैंपल पेपर देखना है, ठीक है। और 29 को न्यूमेरिकल रिविजन बहुत बेहतरीन करने हैं, सभी के न्यूमेरिकल रिविजन आपको करने ही करने हैं, क्योंकि आप पहले से भी न्यूमेरिकल रिविजन मैंने आपको बताया था कैसे कैसे टाइम को डिवाइड कर आप न्यूमेरिकल करिएगा, थ्योरी पढ़िएगा, ठीक ना। 30 नवंबर को इंपोर्टेंट डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है, जो डायग्राम से जो बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम है, फिजिक्स में डायग्राम है, केमिस्ट्री में डायग्राम्स है, वो आपको बेहतरीन तरीके से क्या करना है, बनाकर प्रैक्टिस करना है कि डायग्राम कैसे हो, ठीक है। आप चाहे तो सिविक्स के और ज्योग्राफी के भी डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ। अब यहां से मैं आप लोगों को एसएसटी का भी बता रहा हूं कि एसएसटी का कैसे आपको करना है। एसएसटी 26 नवंबर को मैप प्रैक्टिस करना है ना, रात वाले शेड्यूल में, ठीक है। 27 नवंबर को सिविक्स का रिवीजन करना है। 28 को इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है। 29 को आप लोगों को हिस्ट्री का रिवीजन करना है। और 30 नवंबर को आपको फुल एसएसटी सैंपल पेपर देखने हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरे भगवान की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं आपको नाम बता दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर मेरे जाइए और वहां से आप बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो याद रखिएगा, स्टूडेंट, कहीं लिख रहा हूं, स्टूडेंट केयर क्लासेस। स्टूडेंट केयर क्लासेस पर आप जाइएगा, टेलीग्राम चैनल मेरा है, और वहां ज्वाइन कर लें, और आपको बहुत ही जो है ना कि बेहतर यहां पर मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर देखने को मिलेंगे, बहुत से वीडियोस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सारे मैं यहां पर पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, आपको ये उतारने नहीं है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। आप उस तरीके से करते चलिएगा, टिक करते चलिएगा कि हाँ मैं यहां से कर लिया हूं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको नवंबर की विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी को
ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और दोस्तों को ज्यादा ज्यादा तक शेयर कर लें, क्योंकि ये रूटीन अपने सारे दोस्तों को भेजें, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।